नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके एसटीटी के रिजल्ट को लेकर जो है वो दिया गया कि एसटीटी का रिजल्ट 3 महीने के बाद भी जो है वो जारी नहीं हुआ। और यहाँ पर 5 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एसटीटी के रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहे हैं। ऊपर यहाँ पर आपके कैलेंडर को लेकर जो है वो दिया गया कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो आपके कैलेंडर जारी किए गए थे, तो उस कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर सितंबर यानी कि इसी महीने, और ये भी आपका महीना 2-3 दिन के बाद यहाँ पर आपका समाप्त जो है हो जाएगा। तो सितंबर में यहाँ पर आपका दूसरा जो एसटीटी था उसका यहाँ पर आपका परीक्षा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यानी बीएसईबी की तरफ से जो है वो लेना था। आप यहाँ पर इससे जो है वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बिहार बोर्ड है वो यहाँ पर अपने कैलेंडर से कितना जो है वो लेट चल रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो लेट चल रहे हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो सितंबर में, जो कि ये भी आपका महीना समाप्त होने वाला है, इस महीने में आपका जो अगला एसटीटी है उसका यहाँ पर एग्जाम आपका जो है वो लेना था। जबकि इसका आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन है वही कुछ नहीं है, और जो आपके फॉर्म वगैरह हैं वो भी आपके सबमिट जो है वो नहीं कराए गए। उतना तो छोड़िए, यहाँ पर इसके पहले का जो आपका एसटीटी हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की तरफ से जो है वो जारी नहीं किए गए हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर जो भी बीएड उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं तो वो यहाँ पर इसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंतजार करें, उसको लेकर जो है वो दिया गया। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी इसमें आपका ज़्यादा जो है वो खास नहीं है, बस इसमें आपका एसटीटी पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2 का कब आपका एग्जाम डेट जो है वो रखा गया था, और फिर उसके बाद बीच में आपके एग्जाम डेट जो है वो बदले गए। फिर उसके बाद यहाँ पर एसटीटी पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2 में कितने यहाँ पर छात्र छात्राएं एग्जाम में उपस्थित हुए थे, तो उसकी यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आपके जो है वो दी गई है, और ये सभी लोग यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। और उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका परीक्षा कैलेंडर है जो कि आपके बीएसईबी की तरफ से जो आपके जारी किए गए थे, तो उसको लेकर आपका बोला गया कि अभी तक यहाँ पर जो आपका एसटीटी पहला वाला जो आपका हुआ है उसका अभी तक जो आपका रिजल्ट वो यहाँ पर आपका आया ही नहीं, और अगला वाला जो आपका एसटीटी होगा तो उसका आपका फॉर्म वगैरह किस तरीके से यहाँ पर आपके सबमिट जो है वो कराए जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर अगला वाला जो आपका एसटीटी था उसका जो एग्जाम डेट था वो यहाँ पर आपके कैलेंडर के अनुसार 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में यहाँ पर आपके निर्धारित जो है वो किए गए थे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया, जो कि ऐसा आपका कुछ भी यहाँ पर कैलेंडर के अनुसार जो है वो नहीं हो रहा है। और जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी एसटीटी का एग्जाम दिए थे तो वो लोग यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहे हैं। और उसके साथ यहाँ पर जो बीएड उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अभी तक एसटीटी का पेपर वगैरह नहीं दिए थे, तो वो लोग यहाँ पर एसटीटी का जो अगला नोटिफिकेशन है उसका यहाँ पर वो लोग इंतजार जो है वो करें, ताकि जल्द ही अगले चरण की जो शिक्षक बहाली आए तो उसमें ये लोग यहाँ पर जो है वो शामिल हो सकें। और इस न्यूज़ पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एक कैलेंडर का जो एक डेट दिया गया था तो उसको लेकर जो है वो दिया गया कि यहाँ पर जो आपका पहला एसटीटी हुआ था तो 1 से लेकर 20 मार्च तक एसटीटी पेपर 1 का एग्जाम हुआ, और 18 मई से लेकर 20 जून तक एसटीटी पेपर 2 का आपका एग्जाम हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला एसटीटी है तो उसके यहाँ पर जो आपके एग्जाम डेट है वो यहाँ पर आपके इतने जो है वो रखे गए थे। और जो कि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी अभी तक जो आपका मतलब यहाँ पर जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तो उनकी तरफ से कुछ भी आपका जो अगला वाला एसटीटी है उसको लेकर कुछ भी यहाँ पर आपके जो है उन्हें किए गए। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आपके बीएसईबी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके काम हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर आपके एसटीटी के रिजल्ट को लेकर बल्कि यहाँ पर जो आपका डीएलएड का रिजल्ट है वो भी अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेंडिंग है। हालांकि इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर संख्या कम है, तो उनकी तरफ से इस तरीके का जो आपका मांग वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से लगातार इस चीज़ का यहाँ पर मांग जो है किया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर डीएलएड का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि जो भी यहाँ पर जिनका डीएलएड कंप्लीट है और वो लोग यहाँ पर सीटेट का एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो उनका यहाँ पर पूरा जो फोकस है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर है। क्योंकि उनके भी मन में संशय जो है हो जा रहा है कि कहीं आपका टीआरई 4 का जो है वो नोटिफिकेशन ना आ जाए, और हम लोग यहाँ पर डीएलएड तो एग्जाम कर लिए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट न आने के कारण हम लोग यहाँ पर टीआरई 4 में जो है वो शामिल नहीं हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो रिजल्ट है इसका भी यहाँ पर जो मांग है, जैसे जो कोई भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी है आप लोग एसटीटी का एग्जाम दिए थे तो रिजल्ट की आप यहाँ पर जो है मांग करिए, और यदि आप यहाँ पर एसटीटी क्वालिफाई नहीं है तो अगला वाला जो आपका एसटीटी है उसका आप यहाँ पर मांग करिए। और इसके साथ यहाँ पर जो डीएलएड का जो रिजल्ट है तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर जो है मांग करिए। आप इस ये जो न्यूज़पेपर वगैरह है इसको आप यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं वहाँ पर आप पोस्ट करिए। इसके साथ ही जो भी शिक्षक नेता हो या फिर जो भी छात्र संघ वगैरह के जो इस तरीके से हैं वो उनके पास इस चीज़ को लेकर जो है बोलिए, ताकि जल्द ही यहाँ पर आपका रिजल्ट वगैरह और यहाँ पर जो डीएलएड वगैरह का रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपके जल्द ही बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी किए जाएँ। नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी तरीके से जो यहाँ पर है उसी तरीके से यहाँ पर आपके लटकाए जो है वो रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर आपका यहाँ पर जो संशय है या फिर जो पूरा फोकस है वो यहाँ पर आपके रिजल्ट की तरफ जो है वो रहेगा। और यहाँ पर जो आपका अगले चरण की शिक्षक बहाली होगी यानी बीपीएससी टीआरई 4 में, तो उतना यहाँ पर जो आप लोग का ध्यान वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं बन सकेगा। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके शिक्षा विभाग के पहले वाले जो अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे और नए वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अंतर आप यहाँ पर जो है महसूस कर सकेंगे।
क्योंकि यदि यहाँ पर इतना तो आपका कंफर्म था कि यदि के पाठक होते तो यहाँ पर जो आपका एसटीटी का रिजल्ट है वो भी आपका आ जाता, और दूसरा वाला जो आपका एसटीटी है उसका तो फॉर्म वगैरह हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता। दूसरा वाला भी जो एसटीटी है उसके यहाँ पर जो एग्जाम वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो चलता रहता। और जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो उनका भी यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल आवंटन और जो आपके पदस्थापन वगैरह हैं तो उसका भी यहाँ पर जो काम वगैरह है वो भी यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से सही समय पर यहाँ पर आपका जो है वो चलता रहता। और इसके साथ ही जो आपका टीआरई 3 का रिजल्ट हो या फिर जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन वगैरह हो तो ये सभी भी आपके काम जो है वो कहीं ना कहीं आपके कंप्लीट या फिर अपने समय से निर्धारित जो भी आपके समय किए गए थे तो उस समय के अनुसार ये आपका जो है वो चलता रहता। लेकिन जो नए वाले अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ सर तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो इस मैटर में वो यहाँ पर उतना मतलब एक कड़क तरीके से यहाँ पर डिसीजन वगैरह जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटीटी का रिजल्ट हो या फिर डीएलएड का रिजल्ट हो या फिर बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट हो, हर एक चीज़ में आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका डिले जो है वो चला है। हालांकि जो नए अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से कई चीज़ों में यहाँ पर आपका सुधार जो है किया गया, लेकिन इस मैटर को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट वगैरह को लेकर तो काफ़ी यहाँ पर जो काम वगैरह हैं वो यहाँ पर आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से पेंडिंग जो है किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगले चढ़ की जो आपकी शिक्षक बहाली है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर तो देखिए इतना यहाँ पर कन्फर्म है कि जो अभी आप लोग ये एसटीटी का एग्जाम दिए हैं जो कि आपका रिजल्ट आना यहाँ पर बाकी है तो आप लोग तो यहाँ पर पूरा कन्फर्म है कि आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो शामिल होंगे, इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले आप लोग का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो तैयारी वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो करते रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी आपके जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कि अब यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त रिक्तियाँ हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके बोले गए थे कि 1.5 लाख के लमसम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है वो रिक्तियाँ हैं, और इस 1.5 लाख में से 50,000 के लमसम आप यहाँ पर मान सकते हैं कि इसमें जो प्रधान शिक्षक हैं उसके साथ यहाँ पर जो योगा टीचर हैं और यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर वगैरह, हालांकि कंप्यूटर टीचर भी तो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रधान शिक्षक उसके साथ यहाँ पर जो योगा शिक्षक हैं उनको आप यहाँ पर यदि उनका यहाँ पर संख्या 50,000 भी मानकर आप यहाँ पर हटा सकते हैं तो 1 लाख के लमसम यहाँ से आपका बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो रिक्तियाँ हैं। इसके साथ ही आप सब लोगों को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 की जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो जाएंगी। उसके साथ ही कुछ ना कुछ आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 3 से भी आपकी जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपकी जो है बचेंगी, तो ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो काउंट होगा। तो 1 लाख तो ऑलरेडी शिक्षा विभाग के पास रिक्तियाँ हैं, सिर्फ यहाँ पर शिक्षक के लिए 50,000 हम यहाँ पर हटा दिए हैं। और फिर उसके बाद तीनों चढ़ से आप यहाँ पर देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 से तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है बचेंगी। लगभग आप यहाँ पर 20,000, 30,000, 40,000 के लमसम आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो 1,20,000 या फिर 1 लाख भी आप यहाँ पर मानेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यदि 1 लाख भी वैकेंसी आती है तो वो यहाँ पर आपकी जो है कम नहीं है। और ये जो 1 लाख वैकेंसी होगी यहाँ पर आपकी प्राइमरी की भी होगी, 6 to 8 की भी आपकी वैकेंसी होगी, और 9 to 10 यानी टीजीटी की भी वैकेंसी होगी, और 11 to 12 यानी पीजीटी की भी आपकी वैकेंसी जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है वो रहेगी। तो इसलिए आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर तैयारी जो है अपना करते रहेगा। उसके साथ ही चाहे आपका डीएलएड का रिजल्ट का आप यहाँ पर मांग है तो उसकी भी मांग करते रहेगा, चाहे आपका एसटीटी रिजल्ट का मांग है तो उसकी भी आप यहाँ पर मांग जो है वो करते रहेगा। उसके साथ में आप यहाँ पर तैयारी भी जो है वो करते रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि बीपीएससी की तरफ से जैसे ही आपका टीआरई 3 का रिजल्ट वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी का जो काम होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है वो रहेगा। और आप सभी लोगों ने पूर्व में भी जो है वो देखा होगा कि यहाँ पर टीआरई का जैसे ही आपके फॉर्म वगैरह सबमिट कराए जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा समय जो है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके तरफ से पहले ही आपके कैलेंडर वगैरह जारी जो है वो कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोगों की यहाँ पर गलती जो है मानी जाएगी। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 2 या फिर 2.5 महीने में यहाँ पर जो आपका एग्जाम वगैरह है तो बीपीएससी की तरफ से आपके लिए जो है वो लिए गए हैं। तो नोटिफिकेशन का आप यहाँ पर बिल्कुल इंतजार मत करिएगा। यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो जो आपकी तैयारी वगैरह है वो यहाँ पर आपकी लगातार जो है होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है तो फिर बीपीएससी की तरफ से 2 या फिर 2.5 महीना बहुत आप यहाँ पर मानेंगे आपका यहाँ पर जो टीआरई 4 का एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो ले लिया जाएगा। तो 2-2.5 महीने में बस आप यहाँ पर परेशान ही जो है वो रह जाएंगे। यदि आप बिहार के मूल निवासी होंगे तो आरक्षित श्रेणी में होंगे तो जो भी आपका आरक्षण के संबंध में दस्तावेज बनवाना होगा उसको लेकर आप यहाँ पर परेशान होंगे, और फिर पता चले कि परेशान हुए, फिर फॉर्म वगैरह सबमिट किए, फिर उसके बाद 1-8 महीने आपका बचा तो फिर यहाँ पर जो आपका एग्जाम वगैरह है तो उसको लेकर आपका सूचना या फिर एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह का जैसे नोटिस वगैरह आपका आना स्टार्ट हो गया तो फिर यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी तैयारी वगैरह है बिल्कुल यहाँ पर आपकी जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो तैयारी आप यहाँ पर करते रहेगा। उसके साथ ही जो कुछ भी आपका XYZ मांग वगैरह है तो उसकी भी आप यहाँ पर मांग वगैरह साथ में
जो है वो करते रहेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।